घना जंगल, बारिश की बूंदें पत्तों पर गिरती हुई, चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच एक आदमी, जिसे नहीं पता था कि दुनिया बदल चुकी है, जिसके लिए युद्ध अभी भी जारी था। भाग एक आदेश जिसने जिंदगी बदल दी। साल 1944। वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर था। दुनिया जल रही थी, देश टूट रहे थे, लाखों लोग मर रहे थे। हीरो ओनोडा, एक 22 साल का जापानी सैनिक, उसे भेजा गया फिलीपींस के एक छोटे से द्वीप लुबांग पर। जाने से पहले उसके कमांडर ने उससे कहा, तुम आत्मसमर्पण नहीं करोगे, चाहे जो हो जाए, तुम आखिरी सांस तक लड़ोगे। उसने सलामी दी। उसे नहीं पता था कि ये आदेश सिर्फ युद्ध का नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का फैसला बनने वाला है। भाग 2। युद्ध खत्म, लेकिन उसके लिए नहीं। 1945 एटॉमिक बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया में शांति लौट आई, लेकिन लुबांग के जंगल में छिपा ओनोडा मानने को तैयार नहीं था। अमेरिकी सेना ने पर्चे गिराए, घोषणाएं की गईं, लाउडस्पीकर से संदेश दिए गए, लेकिन ओनोडा को लगा ये दुश्मन की चाल है। जापान कभी हार नहीं सकता, उसने खुद से कहा, और उसने युद्ध जारी रखा। भाग 3। साल दर साल जंगल उसका घर बन गया। वो पेड़ों की छाल से आग जलाता, बारिश का पानी पीता, जंगली फल खाता। धीरे धीरे उसके साथी मारे गए, एक गोलीबारी में, एक बीमारी से, एक भूख से। आखिर में वो अकेला रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भाग 4। दुनिया आगे बढ़ती रही। इधर दुनिया बदल रही थी, नए देश बन रहे थे, तकनीक आगे बढ़ रही थी। 1969 में अपोलो 11 मून लैंडिंग हुआ, इंसान चांद पर पहुंच गया। लेकिन ओनोडा अब भी उसी जंगल में था। उसे लगा दुश्मन अभी भी आसपास है। वो रातों को पहरा देता, दिन में छिप जाता। 29 साल बीत गए। सोचो, 29 साल, एक इंसान के जीवन का सबसे खूबसूरत समय, लेकिन उसने वो समय अकेलेपन में गुजार दिया। भाग 5। तलाश। 1974 एक युवा जापानी यात्री दुनिया घूमते हुए लुबांग पहुंचा। वो ओनोडा को ढूंढना चाहता था, और एक दिन घने जंगल के बीच 2 आंखें मिली। यात्री ने कहा, युद्ध खत्म हो चुका है, 3 दशक पहले। ओनोडा ने इनकार कर दिया, मैं तभी मानूंगा जब मेरा कमांडर आकर आदेश देगा। भाग 6। 40 साल बाद। और फिर उसका बूढ़ा कमांडर वास्तव में वहां आया। वही चेहरा, वही आवाज। उसने कहा, ओनोडा, मिशन समाप्त, तुम घर जा सकते हो। 40 साल बाद उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो 22 साल की उम्र में गया था, अब 60 साल का हो चुका था। उसकी पूरी जवानी एक खत्म हो चुकी लड़ाई में बीत चुकी थी। भाग 7। वापसी। जब वो जापान लौटा, लोगों ने उसे हीरो कहा, मीडिया ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था। दुनिया बदल चुकी थी, नए कपड़े, नई भाषा का अंदाज, नई सोच। वो खुद को अजनबी महसूस करने लगा। भावात्मक समापन। कभी कभी सबसे बड़ा साहस लड़ाई जारी रखना नहीं होता, सबसे बड़ा साहस होता है सच्चाई को स्वीकार करना। ओनोडा ने 40 साल तक अपने आदेश के प्रति वफादारी निभाई, लेकिन उस वफादारी की कीमत उसकी पूरी जिंदगी थी। कभी कभी युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है, और सबसे लंबा अकेलापन वो होता है जब इंसान सच से दूर जीता है।